चलिए एक्सरसाइज 19.6 का क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। 12 नंबर में क्या दिया गया था, एंड इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बाय लिखा हुआ था b प्लस ए टेन एक्स डी एक्स। तो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात दिमाग में रखना है, इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब जो फार्मूला आपको मेमोराइज है उस फॉर्मेट में लेकर चलना है, ठीक है ना। चलिए देखिए तो कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहली बात कि सेक को लिखा जा सकता है, सेक को लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई बी एज इट इज रहने दिया जाए, ए डिवाइडेड बाई टेन एक्स को लिखा जा सकता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखा जा सकता है का डी एक्स लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल कॉस एक्स डिनोमिनेटर से एलसीएम हो जाएगा, यानी कि यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाएगा तो लिखा जा सकता है, यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाए कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो होगा वो लिखा जा सकता है, आपका लिखा जा सकता है डी एक्स अपॉन सॉरी यहाँ से लिखा जा सकता है बी कॉस एक्स प्लस लिखा जा सकता है ए साइन एक्स। चलिए फर्दर बात किया जाएगा तो क्या किया जाए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन किया जाए, ठीक है। तो लेट अस ड्रा ए राइट एंगल ट्रायंगल। मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करता हूँ, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए है, ये बी मान लेता हूँ। देखो कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स और कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब पी और बी अगर मालूम है तो एच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो लिखा जा सकता है डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए बाई मैं यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू लिख दिया जाए साइन एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ से लिख दिया जाए आपका है कॉस एक्स इंटू बी बाई लिख दिया जा सकता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब देखिए तो 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसलिए ये वाला वैल्यू जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यानी कि 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया जाए तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म होगा डी एक्स अपॉन यहाँ से लिखा जाएगा आपका साइन एक्स इंटू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू लिखा जाए यहाँ से बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर फर्दर इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो क्या करना चाहिए हम लोग को। तो देखिए यहाँ से अगर बात करूँ तो ये देखिए ए तो इसलिए लिख दिया कॉस, तो कॉस कैसे लिखा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर अल्फा लिख दिया जाए, यानी कि कॉस अल्फा का वैल्यू लिखा जाएगा ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन अल्फा का वैल्यू लिखा जा सकता है बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इस रिलेशन को यहाँ से यूज किया जाए और यहाँ से लिखा जा सकता है 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, ठीक है, यहाँ से लिखा जा सकता है साइन एक्स इंटू लिखा जा सकता है आपका कॉस अल्फा। देखिए यहाँ से कॉस अल्फा और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है कॉस एक्स इंटू लिखा जा सकता है आपका साइन अल्फा। वेयर जहाँ पर बात किया जाएगा तो अल्फा का जो वैल्यू होगा है ना टेन अल्फा दैट इज इक्वल टू पी बाई बी लिखा जाता है। तो P यानी कि लिखा जा सकता है B बाई ए यानी कि अल्फा का वैल्यू आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ B बाई ए लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा वेयर है ना अल्फा का जो वैल्यू लिखा गया है दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ B बाई ए लिखा गया है। चलिए अब फर्दर बात किया जाएगा तो इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो देखिए एक रिलेशन हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी लिखा जाता है, यानी कि 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन ए प्लस बी। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है साइन एक्स प्लस अल्फा लिखा जा सकता है। चलिए अब यहाँ से तो 1 बाई साइन को लिखा जा सकता है कॉस एक, यानी कि 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है कॉस एक, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा डी एक्स लिखा जाता है। अब हम लोग फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग है ना कॉस एक एक्स माइनस
कॉट एक्स होता है, साथ साथ इसका एक और वैल्यू होता है, लिखा जाता है log tan x/2 प्लस सी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग यूज किया जाए log tan x/2 लिखा जाए, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है 1/√a² प्लस b² log mod tan x/2, मतलब tan x का मतलब क्या हो गया, x प्लस α/2 प्लस सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फर्दर बात किया जाएगा तो यहां से इसे दो पार्ट में स्प्लिट करके लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहां से दो पार्ट में स्प्लिट किया जाए तो लिखा जाएगा 1/√a² प्लस b² इंटू लॉग मोड x/2 सॉरी लॉग मोड tan लिखा जा सकता है यहां से x/2 प्लस α/2 प्लस सी लिखा जा सकता है। ठीक है, अल्फा मतलब क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स ऑफ b/a, मतलब यहां से रख दिया जाए tan इनवर्स ऑफ b/a यानी कि √ ठीक है a² प्लस b² लॉग मोड tan x/2 प्लस अल्फा के जब रखा जाए यानी कि 1/2 tan इनवर्स ऑफ b/a, ठीक है ना, प्लस सी b/a प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर।